Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, before we start, close your eyes, take a deep breath, and just let your intuition guide you to your pile. You can see three piles on the screen. Don't think too much, just feel. Your subconscious already knows which one is yours. Okay, so let's go. Okay, so welcome to your reading pile number one. So, I'm very excited for your reading. Like, जो आपका पाइल है उसको देख के तो इवन आई एम फीलिंग शाय. सो लाइक द कार्ड्स आर अमेजिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग कि इन अ टिपिकल देसी हाउस होल्ड आपके जो पर्सन है वो किस तरीके से अपने रोमांटिक जेस्चर्स जो हैं वो शो करेंगे. सो ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्टार जो है वो साथ में आए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 1, आई नीड यू टू हियर दिस. जो भी पेन आप कैरी कर रहे हो, जो भी थकान है, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस है या फीलिंग है कि ये कब होगा, क्या होगा, वो सब कुछ इस पर्सन के आने के बाद एंड हो जाएगा आपकी लाइफ में. लाइक कम्प्लीटली इट विल एंड. स्टार आफ्टर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लिटरली द यूनिवर्स सेइंग कि रात जो थी वो बहुत लंबी थी, बट सी अब सुबह हो गई है और ये जो सुबह होगी it is going to be very beautiful for you. Next we have 2 of cups and knight of cups. So here is your future spouse energy. So pile 1 मैं सीधा बात करती हूँ. आपके जो future spouse होंगे वो इतना रोमांटिक हैं कि इवन मुझे भी सेकेंड हैंड एम्बेरस्ड हूँ उनके लिए. लाइक या वो ऐसे टाइप नहीं है जो रोमांस को कूल नहीं समझते. दे आर लाइक टू रोमांटिक. वो फुल फिल्मी टाइप के हैं, फुल फीलिंग्स वाले. और ये जो फीलिंग्स हैं उनकी सिर्फ आपके लिए, दिस रोमांटिक साइड. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. तो ये एनर्जी आपकी तरफ आ रही है कि आपकी जो एनर्जी है पाइल नंबर 1, आप थोड़ी सी ज़्यादा कंपोज हो सकते हो. लाइक बहुत शार्प, लॉजिकल, और आप ऐसा दिखाते होगे कि हाँ मैं ठीक हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं है. ये वाली एनर्जी है. और जो आपके फ्यूचर स्पाउस है उन्हें एग्जैक्टली यही चीज़ जो है ना बहुत अच्छे से पकड़ ली है. और वो जो आपकी ये है ना कि मैं इम्प्रेस नहीं होती, ये वाली एनर्जी उन्हें एग्जैक्टली यही बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करती है. ठीक है, तो दे आर लाइक अट्रैक्टेड टू यू व्हेन यू शो यू आर लाइक अनबॉदर्ड कि हाँ मेरे को इतना कुछ है नहीं, और दे फाइंड इट सो क्यूट. नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स. सो अगेन ये दोनों कार्ड साथ में आ रहे हैं. और मैं आपको बता दूं कि ये एक विश फुलफिलमेंट कनेक्शन हो सकता है कि जैसी चीज़ आप चाहते हो, जैसा कनेक्शन आप चाहते हो, बिल्कुल वैसे ही कनेक्शन जो होगा आपका होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ. ठीक है, और वो जल्दी आपको मिलने भी वाली है. और 6 ऑफ कप्स की ये फीलिंग है कि जब आप इनसे पहली बार मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप इनको पहले से जानते हैं. ओके, नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव टेम्परेंस. सो बैलेंस, पेशेंस और परफेक्शन इन टाइमिंग का कार्ड है. सो जब भी परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग होगी उस टाइम पे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे. और आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस वन थिंग कि आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत ही पेशेंस होंगे. वो किसी भी चीज़ को रश नहीं करेंगे. ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ बोल दी कि आपको वो चीज़ अभी नहीं करनी है, आपको अभी मन नहीं कर रहा, तो वो आपको बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे. दे विल टेक इट लाइक वेरी स्लो. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल गो एंड डिकोड कि एक्चुअली में वो देसी रोम कॉम वाली स्टोरी क्या होगी आपकी हाउस होल्ड में. ओके, सो फर्स्ट सिनेरियो जो मुझे कार्ड से दिख रहा है वो है एक फैमिली गैदरिंग का, कि एक कोई बड़ा सा फैमिली फंक्शन हो रहा है जिसमें हर रिलेटिव आया हुआ है, आपको सब प्रेजेंट है. ओके, और आप बैठे हुए हो अपने लाइक उन फैमिली मेम्बर्स के साथ एंड यू आर लाइक फुली कंपोज, अपनी क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाले मूड में बैठे हुए बिल्कुल आराम से. एंड यू आर जस्ट डिस्कसिंग स्टफ एंड बात कर रहे हो बहुत ही अच्छे से. और तभी यू विल फील कि आपको कोई देख रहा है. ठीक है, तो फिर आपको वैसे फील होगा, और जैसे ही आप उस तरफ देखोगे यू विल सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस उधर है. ओके, सो यू वुड लाइक कि आप उनको बस एक बार देखोगे एंड यू विल नॉट लुक एट देम बैक. आप कहीं और देखने लग जाओगे एंड दे वुड बी लाइक, उनकी थोड़ी एनर्जी कि दे वुड लव टू सी यू. ओके, सो लाइक
उन्हें ये बहुत पसंद होगा कि अगर आप कहीं पर बिजी हो तो वो आपको ऐसे दूर से देखते रहेंगे. ओके, सो नेक्स्ट ऑल्सो आई एम गेटिंग कि एक सिनेरियो दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि मे बी आप सब लोग एक साथ डिनर कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपके साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो क्या करेंगे, टेबल के नीचे से ही दे विल बी होल्डिंग योर हैंड्स लाइक जस्ट टचिंग. ओके, वो ऐसे धीरे से, एंड यू आर जस्ट टॉकिंग विद पीपल, लाइक खाते खाते यू आर जस्ट टॉकिंग स्लोली, ठीक है, एंड अब हर किसी को तो ये लग रहा है कि यू आर वेरी कंपोज, आप बहुत अच्छे से बात करो, बट नीचे से दे आर लाइक जस्ट टचिंग योर हैंड्स एंड ऑल दिस थिंग एंड यू आर फीलिंग सो शाई, बट आपके चेहरे से वो नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो दे आर लाइक अपने थंब से दे वुड बी मेकिंग सर्कल्स ऑन योर हैंड एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड यू वोंट से एनीथिंग टू हिम, और लाइक आप उनके डायरेक्शन में देखोगे भी नहीं, यू वुड बी लाइक कम्प्लीटली फीलिंग शाई एंड ऑल दीज थिंग्स. और तभी आप उनका ऐसे हाथ दबाओगे एंड लाइक आप उसे इंडिकेट करोगे उन्हें कि रुक जाओ, एंड ही वोंट स्टॉप, कि वो और ज़्यादा ऐसे आपका हाथ पकड़ लेंगे. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, लाइक वेरी प्लेफुल एनर्जी, लाइक this person of yours, they are like very unbothered, like they don't care about कि फैमिली है क्या है, they would be like वो रीजंस ढूंढ लेंगे कुछ ना कुछ करने के. और एक और चीज़ जो मुझे स्पेसिफिक दिख रही है, दैट इज़ कि मे बी यू लव झुमकास अ लॉट. तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको झुमका जो है वो बहुत ज़्यादा गिफ्ट करे, मतलब जो आपको सूट करते हों, जो आपको अच्छे लगते हों, वो मतलब एज अ गिफ्ट आपके लिए वो लेकर के आएंगे. ओके, दिस वन आई एम गेटिंग, एंड वन थिंग आई एम ऑल्सो गेटिंग इज दैट लेट नाइट वाइब, जब सब सो गए हैं एंड घर बिल्कुल क्वाइट है एंड जस्ट यू टू आर वेकिंग अप एंड आप लोग किचन में हो, ठीक है, एंड देन लाइक you are just being there, okay, just eating some stuff, ice cream or something like at the midnight, ठीक है, and they would be just looking at you and just saying, admiring you कि how pretty you look and all these things. And I'm also getting कि आपकी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही composed and like you would just feel shy for, I'm getting कि starting में तो at least you would be just like कि आप बस shy रहोगे and you won't say a lot of things to them, but yeah, they will know that you actually love that thing and वो आपको बहुत ही ज़्यादा like admire करेंगे. Okay, so these were all the scenarios that I was getting for you. So at the end I would like to say कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो ऐसे टाइप के इंसान हैं जो हर रूम में सिर्फ आपको ढूंढेंगे. इफ़ यू आर इन दैट रूम, सो सारी लाइट आपके ऊपर ही होगी इनके अकॉर्डिंग, एंड दे आर गोइंग टू मेक यू फील वेरी इंपॉर्टेंट इन द रूम, ठीक है, और वो अपने लव को जो है वो ऐसे लाउडली अनाउंस नहीं करेंगे दुनिया के लिए, बट वो कंसिस्टेंटली शो करेंगे कि येस दे लव यू अ लॉट, ठीक है. एंड वी ऑल्सो गॉट लाइक कार्ड से हमें 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद स्टार मिला था, तो इससे एक और मैसेज आ रहा है कि अभी आप जो भी कैरी कर रहे हो, ठीक है, जो भी थकान है, जो भी वेट है आपका, वो सब इस कनेक्शन से पहले की कहानी है. जैसे ही लाइक वी हैव 9 ऑफ कप्स, तो जैसे ही ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें हट जाएंगी एंड इट वुड फील लाइक अ विश फुलफिलमेंट. एंड एज आई सेड कि आप जो अपना कंपोज्ड कूल वाला वो लेके चलते हैं, धीरे धीरे योर पर्सन विल लिफ्ट दैट व्हाट वी कैन से लाइक लिफ्ट दैट मोड ऑफ यू. ओके, सो आपको इतना काम कंपोज रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दे विल हैंडल ऑल ऑफ इट. एंड लास्टली वी गॉट नाइट ऑफ कप्स, तो उससे तो पता ही चल रहा है कि हाउ रोमांटिक they are and you're just gonna feel so shy and bubbly around him. Alright, so this is what I got for you, pile number 1. I hope you enjoyed the reading. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you so much. Okay, so welcome pile number 2 to your reading. अब हम देखने वाले हैं कि एक देसी हाउस होल्ड में आपकी जो पर्सन है वो रोमांस कैसे शो करेंगे इन अ सब्टल वे. ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम द कार्ड कि आपके लिए हमें क्या दिख रहा है. सो
लेट्स सी, वी हैव फूल एंड एस ऑफ कप्स जो साथ में आए. सो पाइल 2, ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ वेरी नाइस. लाइक इट्स लाइक अ फ्रेश स्टार्ट, कि बिल्कुल नया नया, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल इनोसेंट बिगनिंग टाइप. जैसे पहली बार कोई चीज़ कोई फील करता है ना प्रॉपरली, वैसे वाली वाइब है. लाइक फुली बिना किसी कार्ड्स के. एंड एस ऑफ कप्स इज अ कार्ड लाइक वेयर द इमोशंस एंड फीलिंग्स आर ओवरफ्लोइंग. ठीक है, तो वो डायरेक्टली हर्ट से आ रहा है. तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपसे जेन्युइनली बहुत डीपली और कम्प्लीटली लव करते हैं. वो दे आर वेरी रोमांटिक ऑल्सो. ठीक है, एंड दे आर नॉट गोइंग टू शो एनी एक्ट. कोई फेक एक्ट या परफॉर्मेंस नहीं दिखाने वाले. वो हर चीज़ होगी बहुत ही रियल होगी. ओके, नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो यू डोंट हैव टू गेट स्केयर्ड बिकॉज कुछ ज़्यादा ही स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है. बट इससे वी आर गेटिंग दिस कि जो आपके मतलब फ्यूचर स्पाउस हैं उन्होंने बहुत कुछ कैरी करा है, बहुत कुछ रियल पेन है उनकी लाइफ में. दे आर लाइक वेरी एग्जॉस्टेड. वो दुनिया के लिए तो बहुत स्ट्रांग बन के दिखाते हैं कि दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, कैपेबल, सब कुछ हैंडल कर सकते हैं बिना कंप्लेन करें, लेकिन अंदर से वो बहुत ही थके हुए हैं. ओके, और you are there for him, and I think that would change a lot of things. Next we have 7 of swords and 2 of pentacles. ये जो भी पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ के बीच में जगल करते रहे हैं. वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस हो सकती है. हमेशा वो इसी बैलेंसिंग एक्ट में चलते रहे हैं. दुनिया इन्हें देख के सोचती है कि ये पर्सन कितना कैपेबल है, कि हर चीज़ कर लेते हैं, बट वो उसके नीचे का बर्डन नहीं देख पाते कि हाउ मच दे आर कैरिंग. ओके, लेकिन पाइल 2 आपके साथ वो सब जो भी बर्डन वो कैरी कर रहे हैं वो नीचे रख देंगे, क्योंकि आप ही उनके लिए वो पर्सन होगी जिसके साथ ही और शी कैन शेयर द रियल फीलिंग्स. ओके, एंड शो दैट दे आर नॉट that strong जितना वो दिखाते हैं वर्ल्ड को, and they are carrying a lot. They can be a baby with you, more kind of that energy. Okay, next we also have Hierophant and Temperance. So ये जो पर्सन है वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़, डीप कमिटमेंट और इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं. उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ग्राउंडेड और बैलेंस्ड एनर्जी है. ये दे आर नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो कैजुअल टाइप ऑफ रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं. ये फॉर एवर सोचने वाले पर्सन है. ओके, और जब भी कोई चीज़ चूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से चूज़ करते हैं, उसको अच्छे से सोच करके, विद देयर गुड इंटेंशन. ओके, और इन्होंने विद दैट इंटेंशन, विद दैट गुड एंड प्योर इंटेंशन इन्होंने आपको चूज़ करा. एंड एज आई सेड कि बॉटम ऑफ द कार्ड में हमको हेरोफेंट मिला था. दैट इज़ लाइक अ डबल कन्फर्मेशन कि एक रिलेशनशिप जो है सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, बट दिस इज़ अ वेरी डीप कमिटमेंट, मोर लाइक अ प्रॉमिस, लाइक यू नो दैट दे विल बी कमिटेड टू दिस फुली, कम्प्लीटली. ओके, अब हम देखने वाले हैं कि ये देसी घर में ये लव स्टोरी के कौन से मोमेंट्स होंगे. ओके, हाउ दे गोना शो दैट लव. ओके, सो लेट्स स्टार्ट व्हाट आई एम गेटिंग. ओके, सो वन थिंग एज आई सेड कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा वर्क में स्ट्रगल करते होंगे. लाइक दे आर ऑलवेज जगलिंग विद अ लॉट ऑफ वर्क. सो जब भी ऐसा होगा कि जब भी घर पे आएंगे थक करके, तो दे विल ऑलवेज फाइंड यू, दे विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड यू. कि आपको सबसे पहले आते ही आपको ही ढूंढेंगे कि आप किधर हो. ठीक है, एंड आई फील लाइक कि आप हमेशा इनके वेट में जग ही रहे होगे. हमेशा ऐसा बहुत रेयरली होगा कि आप सोचोगे, आप मोस्टली इनके लिए जग रहे होगे. एंड दे विल फील सो ब्लेस्ड टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, एंड जब भी आपको देखेंगे उसके बाद तो बस ये अपना जितना भी बर्डन था उसे एक तरफ रख देंगे, एंड दे विल जस्ट कम रनिंग टू यू. ठीक है, एंड देन दे वुड बी लाइक जस्ट हगिंग यू एंड लाइक आपका what we can say, they will touch your face and all these things. Okay, so like you are their safe place. And I'm also getting this one thing कि ऐसा हो सकता है कि मोस्टली ये this must be like what they will love most. कि वो क्या करेंगे जब भी वो बहुत थके हुए होंगे या फिर
मोस्टली अगर कुछ ऐसा होगा कि अगर कोई फंक्शन हो रहा है घर में एंड ऑल दीज थिंग्स, उसके बाद वो बहुत ही थक जाएंगे। तो वो क्या चाहेंगे कि आप बैठे हुए हो और वो आपकी गोद में सर रख के बस लेट जाए एंड यू आर जस्ट लाइक आप उनके बालों में ऐसे हाथ फेर रहे हो एंड ऑल दीज थिंग्स। वो ये बहुत पसंद करेंगे, ठीक है। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग एंड दैट इज़ लाइक कि वो तभी सुकून से सो पाएंगे, okay, and they would be just staring at you कि how pretty you look and all these things, okay. And what else I'm getting, okay, there is this one scenario also कि ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा हो कि कोई फंक्शन चल रहा है एंड देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू एंड यू आर जस्ट डूइंग सम वर्क, तो ये क्या करेंगे, एकदम से ही आएंगे एंड दे विल स्नीकिंगली किस यू, लाइक एकदम से ऑन योर चीक्स, ऑन योर नोज एंड ऑल दीज थिंग्स। दे वुड बी लाइक हमेशा दे वुड बी इन अ मूड टू किस यू ऑल द टाइम, कि दे वुड जस्ट कम एंड होल्ड योर हैंड एंड किस यू एंड आपको पता भी नहीं होगा। स्टार्टिंग में तो ऐसा होगा कि आपको पता नहीं होगा कि कब किस करके चले गए एंड बाद में आपको पता चल जाएगा। इफ़ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दे आर नॉट किसिंग यू। एंड द थिंग इज़ दैट it's not like just lip kiss but also getting like forehead kiss, cheek kiss, kissing on neck and all these things. So they're like, and they would love to surprise you like एकदम से आकर के बस, okay. So that is what I'm getting, and they're like so unbothered, like they would kiss your neck and ऐसा एक्ट करने वाला कि कुछ नहीं करा इन्होंने, and you would be like all blushing and getting red, okay. So also I'm getting कि ऐसा हो सकता है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे थक कर सो गए हो तो what they will do is कि ये पीछे से आएंगे and they will just hug you from behind and like pull you completely on their side, okay, like आपको अपनी तरफ खींच कर and then they will just wrap their hands around you और आपको बहुत ही tightly hug करके सोएंगे and like you know their hands would be on your waist and उनका आपका जो फेस होगा वो उनकी नेक की तरफ होगा and all these things, like he cannot sleep without cuddling with you even if you are sleeping, so he gonna pull you towards him. That is what I am getting. and the thing is कि आप obviously अगर कोई हिलाएगा तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ ठीक है, that person has come and you will feel actually so good. And again getting that thing कि they just gonna kiss your forehead or your shoulder again, okay. And like they can't live without kissing you. That is like their way of telling you कि देखो मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ, okay. And as I said they are like so obsessed with kissing you, so ये हर टाइम अगर ये सीरियस मूड में भी है ना ये पर्सन, तब भी they are like they gonna spoil you with kisses, okay. So ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी कोई लड़ाई भी हो गई है so ये लड़ाई को सॉल्व भी किसिंग से ही करेंगे। दे वुड बी लाइक कि वो सब बाद में करेंगे, लेट मी किस यू फर्स्ट, दे आर लाइक दैट। एंड देन आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि आप बोलोगे कि क्या ही करूँ अब मैं, एंड यू विल जस्ट मेल्ट लाइक कम्प्लीटली, आप तो पिघल जाओगे इस वाले एक्ट को देखकर। एंड आई रियली वॉन्ट टू आस्क यू पाइल नंबर 2 कि एक्चुअली में तुम ये सब फील करके या फिर जब भी आप ये एक्सपीरियंस करोगे आप अनॉयड हो जाओगे या फिर सीक्रेटली यू वांना एंजॉय दिस थिंग, ओके। सो बिकॉज कार्ड्स आर लाइक लिटरली स्क्रीमिंग ये एग्जैक्टली यही होने वाला है एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस थिंग, okay. Let me see what else I'm getting. This kissing energy is so strong, like seriously they're like a little baby. Let me see. One thing I'm getting कि they would like to admire you when you would be wearing something traditional like साड़ी या सूट अपने घर पहना हो कभी, तो they would be like melted on the spot and इनको इतना पसंद होगा and they are not like controlling in a way कि आपको बोलेंगे कि आप ये पहनो या फिर नहीं। जब भी आप अपनी मर्जी से पहनोगे ना then they would be like बस
Okay, so if I conclude your reading, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो पूरी दुनिया के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैपेबल है, सब कुछ हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनको आप दिखते हो ना, एंड व्हेन दे नो कि आप सिर्फ उन्हें स्ट्रॉन्ग, कैपेबल और इस तरीके से, बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस तरीके से नहीं देखते, बट आप उन लेयर्स के बाहर जाके उनको देखते हो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है. दैट्स वाई दे लव टू स्पॉइल यू विद किसेस. और उनकी जो भी वो थकान होती है वो सब आपके पास आके ही ख़त्म हो सकती है. ओके, एंड दे आर लाइक वेरी सॉफ्ट फॉर यू. ओके, एंड एज आई सेड वी गॉट हेरोफिन. तो उन्होंने अब ये प्रॉमिस करा है, ये फॉर एवर वाले पर्सन है, फॉर रियल. एंड इफ़ दे हैव चूजन यू, तो वो पूरी पूरी प्योर इंटेंशन के साथ उसे निभाने वाले हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल what I got for you, pile number 2. I hope you enjoyed your reading. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much for watching. Pile number 3, welcome to your reading. So आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपके साथ एक देसी हाउस होल्ड में कैसे रोमांस करने वाले हैं. Yes, we gonna find that out. So let's see what are the cards that we have got. So हमारे पास है टावर और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि साथ में आए हैं. सो पाइल नंबर 3, मैं तुमसे एक सीधी बात करती हूँ पहले. सो ये जो कनेक्शन है वो स्मूथली स्टार्ट नहीं होगा. देयर आर चांसेस कि स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ होगा, एक मोमेंट आएगा जहाँ पर सब कुछ शेक हो जाएगा. मे बी एक रियल आर्ग्यूमेंट हो आपके बीच में, एंड देयर वुड बी अ फीलिंग जहाँ पर आपको ये लगेगा क्या ये सही हो रहा है या फिर नहीं, इवन इफ़ दिस कनेक्शन इज़ मेंट टू बी और नॉट. लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो टावर है वो सिर्फ तोड़ता नहीं है, टावर ऑल्सो क्रिएट्स थिंग्स. एंड टावर वही चीज़ें तोड़ता है जो वैसे भी काम नहीं कर रही होती है. ओके, सो जो फेक था या जो फोर्स था उसको हटाता है टावर, फिर न्यू थिंग्स को क्रिएट करता है. तो न्यू थिंग्स को आने के लिए जो रियल चीज़ है उसे आने के लिए हमें पहले फेक चीज़ को हटाना पड़ेगा, राइट. सो अगर पाइल नंबर 3 इस कनेक्शन में कोई तूफान आएगा तो उससे घबराना मत, वो तुम्हें तोड़ने नहीं आएगा, वो उस चीज़ को हटाने आएगा जो आपको सर्व नहीं कर रही. ओके, नेक्स्ट वी हैव मैजिशियन एंड एम्परर. सो पाइल नंबर 3, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही मैग्नेटिक और कैपेबल होंगे. वो उस टाइप के पर्सन होंगे जैसे ही वो किसी रूम में एंटर करते होंगे हर पर्सन उन्हें नोटिस करता होगा. ओके, इवन इफ़ दे आर डूइंग नथिंग तभी भी हर पर्सन उनसे अट्रैक्टेड होगा. ओके, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, लाइक उनकी एनर्जी जो कि बहुत ग्राउंडेड होगी. ठीक है, एंड दे आर काइंड ऑफ अ पर्सन जिनको एग्जैक्टली पता है कि उन्हें क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में. एंड यू नो वॉट ही वॉन्ट्स you also, like, okay, specifically there is no compromise, they want you. Okay, and next we also have 6 of cups और मून जो कि साथ में आए हैं फिर से. सो ये कॉम्बिनेशन देख के तो इवन माई हार्ट इज़ मेल्टिंग ऑनेस्टली. सो 6 ऑफ कप्स का क्या मतलब है कि जो कनेक्शन है वो आपको फेमिलियर लगेगा. ठीक है, यू विल फील लाइक कि यू नो दिस पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, तो जैसे आप इनको पहले से जानते हो, जो ये वर्ड्स में आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे कभी. ओके, और मून क्या कह रहा है कि जो मून कार्ड है वो जो ये जो पर्सन है वो आपके मूड्स को, आपकी फीलिंग्स को, जो आपके अनस्पोकन नीड्स हैं, वर्ड्स हैं, उन सबको फील कर लेंगे. लाइक आपको कुछ चीज़ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ओके, लाइक आई नो देयर आर सम पीपल जो ऐसा फील करते हैं कि अगर वो कितना भी किसी को एक्सप्लेन कर लें, जो सामने वाला पर्सन है वो उनको नहीं समझने वाला. आई एम गेटिंग दिस थिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3, कि आप ऐसे पर्सन हो सकते हो कि आपको ऐसा लगता हो कि आप कितना भी एक्सप्लेन कर लो किसी को समझ नहीं आएगा, एंड यू हैव शट डाउन दिस साइड ऑफ योर्स, कि आपने एक्सप्लेन करना ही छोड़ दिया. एंड यू आर लाइक कि नहीं, मुझे एक्सप्लेन ही नहीं करना अगर सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही है वो चीज़. एंड योर पर्सन इज़ लाइक, यू वुड बी शॉक्ड व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन एंड यू विल नो कि इस पर्सन के सामने आपको वर्ड्स रखने की भी ज़रूरत नहीं है. दे अंडरस्टैंड यू सो बेटर एंड यू वुड बी शॉक्ड एंड काइंडा इट विल फील वेरी अनरियल टू यू. यू वुड बी लाइक कि ऐसा कैसे हो सकता है. एंड आई एम फीलिंग दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जिसकी वजह से यू वुड फॉल फॉर दिस पर्सन. ओके, नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव हेरोफेंट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स.
सो ये जो पर्सन है वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इनके पास एक बहुत ही क्लियर लॉन्ग टर्म विज़न होगा। ओके, लाइक अगर ये किसी चीज़ को सोच लेते हैं तो उसका विज़न लेके चलते हैं कि ओके आगे लॉन्ग टर्म क्या उसका रिजल्ट होगा, कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, ये सिर्फ प्रेजेंट का नहीं सोचते, दे हैव अ वेरी लॉन्ग फॉरसेट, तो वो आगे का सोच के चलते हैं। ठीक है, ये आपके साथ भी फ्यूचर बिल्ड करना चाहेंगे और उसका जो डिसीज़न है वो बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीज़न होगा इनका हमेशा। ओके, नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव टू ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। सो ये थोड़ा बहुत जगल करते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ, लेकिन एज वी हैव जजमेंट कार्ड, सो ये एक अवेकनिंग कार्ड है। सो मोर लाइक आप वो आफ्टर उनकी लाइफ में, जब आप इनकी लाइफ में आओगे तो ये जो कियोस है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा एंड दे गोना लव यू अ लॉट। ओके, और मे बी नेक्स्ट कियोस तो आप ही बनोगे इनका इन अ गुड वे, ऑब्वियसली डोंट टेक इट इन अ बैड वे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द सिनेरियोज दैट आई एम गेटिंग एक प्लेफुल फाइट वाला, कि मे बी आप लोग लड़ते बहुत होगे, नॉट इन अ बैड वे अगेन, कि लाइक आप लोगों की प्लेफुल फाइट चलती रहती होगी। ठीक है, कि आपने कोई चीज़ उन्हें बोली एंड देन यू आर जस्ट फाइटिंग ओवर दैट थिंग। ठीक है, और ये जो फाइट्स होंगी ना, आपको ऐसा लगेगा तो शेड्यूल्ड है, ठीक है, रोज़ का ही अब फिर से शुरू हो जाएगी इस बात पे, ये सामान इधर क्यों रखा, ये सामान उधर क्यों रखा, मोर काइंड ऑफ दैट थिंग। ओके, और आप दोनों विद टाइम एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि आप लोगों का मन भी नहीं करेगा कि एक दिन कलेश नहीं मारे, आज फिर से कर लेती हूँ। दैट वुड बी लाइक ओके, सो लाइक कुछ भी छोटा होगा तो फिर you would be like कि तूने ये इधर से उधर क्यों रखा है, and all these things, and they would be like they would love to see you when you would act like that ना, उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा एंड वो आपको और अनॉय करेंगे उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, वो आपको अनॉय करेंगे, फिर आपके पास बैठेंगे, आपको किस करेंगे एंड यू वुड बी लाइक कि मेरे पास मत आओ, व्हाई यू आर कमिंग टू मी, एंड देन ही वुड बी लाइक कि अगर तुम्हारे पास नहीं आऊँगा तो किसके पास जाऊँगा फिर मैं। सो दैट टीजिंग थिंग वुड गो बिटवीन यू टू, दैट इज़ सो क्यूट। ओके, सो इट्स मोर लाइक कि ये छोटी मोटी नोक-झोंक चलती रहेगी। ओके, एंड दे आर गोइंग टू अनॉय यू अ लॉट एंड यू वुड लव इट। लाइक आपको भी पसंद आता होगा कि आप जानबूझ के, मुझे ऐसा लग रहा है आप जानबूझ के थोड़े ज़्यादा ही नखरे दिखाते होंगे कि ओ ही विल कम टू मी, मनाने के लिए तो आएगा ना, इसलिए। ओके, एंड हिज वे वुड बी वेरी क्यूट। नेक्स्ट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ऐसा सेट ना कि इनको पता रहेगा कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, बिना बोले। सो एक और चीज़ आई एम गेटिंग कि जैसे ही आपसे लड़ाई करेंगे ना, इनका एक वे होगा कि ये गेस करेंगे कि आपको क्या खाना है, क्या चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए ना वही ऑर्डर करवा देंगे एंड देन दे वुड जस्ट गिव इट टू यू, बोलेंगे कि देखो क्या लाया, एंड यू वुड शॉक्ड कि अरे मैं तो यही खाने का सोच रही थी, मुझे तो यही चाहिए था, इन्हें कैसे पता चला। एंड यू वुड बी लाइक कि आप थोड़े नखरे दिखाओगे कि नहीं मुझे नहीं खाना, आप ही खा लो। एंड देन ही वुड ऑल्सो स्टार्ट डूइंग ड्रामे, थोड़े से ड्रामे करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं नहीं खा लो खा लो। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक देयर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ प्लेफुल वाइब्स बिटवीन यू टू, दैट इज़ सो क्यूट। ओके, सो यू वुड एक्चुअली लव कि वो कैसे हर चीज़ को समझ लेते हैं। एंड देन आई एम ऑल्सो गेटिंग दे वुड लव टू गिफ्ट यू बैंगल्स, लाइक उन्हें बैंगल्स देना बहुत ज़्यादा ही पसंद होगा एंड देना पसंद होगा। एंड ऑल्सो वेन एवर यू आर गेटिंग रेडी ना, तो वो खुद आएंगे आपके पास आपको बैंगल्स पहनाएंगे। दे वुड बी लाइक नहीं मुझे पहनाने दो, मुझे पहनाने दो। एंड यू वुड बी ऑलवेज बी लाइक कि तुम्हारा क्या ऑब्सेशन है विद दिस बैंगल थिंग्स, एंड you just gonna admire him for that thing. Okay, let's see what else I'm getting. Okay, now I'm also getting this साड़ी moment जिसमें आपने साड़ी पहन रखी होगी। ओके, सो ठीक है, एंड थिंक ऑफ इट एज कि आपने साड़ी पहन रखी है एंड आप हॉल में आ रहे हो और वो कुछ कर रहे हैं एंड लाइक कुछ भी काम कर रहे हैं वॉट एवर, एंड जैसे ही वो आपको देखेंगे ना तो उनका माइंड जो है ना वो थोड़ा सा शट डाउन हो जाएगा, जो भी काम कर रहे हैं ना वो रुक जाएंगे। ठीक है, एंड वो सिर्फ आपको देखते रहेंगे ऐसे प्रॉपरली, चाहे वहाँ पर कोई बैठा भी हो ना तो भी वो आपको देख रहेंगे। एंड दैट पर्सन वुड बी शॉक्ड कि ये ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे पहली बार देखो, और दैट काइंड ऑफ से। एंड यू वुड जस्ट फील सो शाई इनको देख के कि भाई ऐसे क्यों देख रहे हो, पहली बार थोड़ी ना देख रहे हो साड़ी में। दिस वुड बी देयर रिएक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू वुड गेट रेडी एंड वेयर अ साड़ी। ओके, एंड इवन जब आप फंक्शन में होंगे ना उस टाइम पे भी आपके पास आने के बहाने ढूंढा करेंगे ये कि
जैसे ही आप कहीं पर जाओगे दे वुड बी लाइक कि अरे ये खा लो, वो खा लो, तुम्हारा पल्लू ठीक नहीं है ना, ऑल दीज थिंग्स दे वुड जस्ट वांट कि वो आपके आस पास रहे. ओके, सो वन थिंग ऑल्सो दैट आई एम गेटिंग इज कि ये कुकिंग वाला सीन, जिसमें हो सकता है कि इनको भी कुकिंग आती है और आप लोग जो है ना कभी कभी एक साथ कुकिंग करते हो, ठीक है. तो फिर एज आई सेड कि वो नोक झोंक वाली एनर्जी है कि वुड बी लाइक कि तुम ये करो, वो करो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो, ठीक है, वो वाली. एंड दे आर लाइक कभी कभी क्या करेंगे वो, दे वुड बी लाइक जस्ट होल्डिंग यू फ्रॉम बिहाइंड जब आप कुछ कर रहे हो, एंड यू वुड बी लाइक कि अपना काम करो ना, मुझे क्यों पकड़ रहे हो. एंड देन ही वुड बी लाइक कि नहीं नहीं अभी मेरा काम हो गया, किसी और काम पे फोकस करने दो, that kind of thing. And they would just place their chin on your shoulder and they would be just like whispering things into your ears and you would be just going like all shy and melted. आपका फेस पूरा ऐसे वार्म हो जाएगा and they're gonna tease you for that a lot, like कुछ ज़्यादा ही. they would be like कि why you are getting so hot and all these things and you would be like दूर तो हटो, पहले दूर तो हटो. this is so fun. Okay, so they would be like very playful and that golden retriever energy. Okay, so let me yeah, what else I'm getting कि इनकी जो एनर्जी, as I said golden retriever energy, तो इनकी एनर्जी बहुत ही क्लिंगी टाइप की होगी कि like they would love to be around you, ठीक है. जब आप कुछ काम भी कर रहे हो ना, ये आपके पास ही आ जाया करेंगे. आप किसी भी कॉल पर बात कर रहे हो, दे वुड जस्ट कम नियर यू, आपको होल्ड कर लेंगे एंड यू वुड बी लाइक दूर हटो, इशारों से दूर दूर करोगे, बट दे वुड बी वो ऐसा जानबूझ कर करेंगे लाइक टू अनॉय यू, ठीक है. दिस इज what I am getting for you, pile number 3. Okay, so if we conclude this reading, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो ऐसे इंसान है जो कम्प्लीटली जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है. और वो ऐसे इंसान नहीं है जो सिर्फ दुनिया को दिखाते हैं कुछ और करते कुछ और हैं. वो बहुत ही ऐसे ही टाइप के पर्सन है कि जैसे वो हैं वो वैसा ही दिखाते हैं. एंड आप अपनी चीज़ें बहुत छुपाती हो कि आप अपने इमोशंस नहीं दिखाओ फिर ऐसा कुछ, बट उनको वो पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है एंड ऑल दीज थिंग्स. एंड उन्हें बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू गेट मैड एट हिम एंड ऑल दीज थिंग्स. उन्हें मनाना भी बहुत पसंद होगा. दे विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ दैट थिंग. उन्हें बस ये रहेगा कि अच्छा अब नाराज़ हो कि अब मनाना है, ठीक है, अब सामान मंगवाऊँगा ये वो. एंड दे आर लाइक ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट दैट थिंग. मतलब उन्हें आपको रीच वेट करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है. And this was honestly very lovely reading. So this is what I got for you, pile number 3. I hope you enjoyed this reading and it resonated with you. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much.